कहा। बाघ अकेला जानवर था और वह भेड़िया कबीले और दो ताकतवर जानवरों को देखकर पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया कि एक दिन वह बच्चे को जरूर खा जाएगा। ये भेड़िया राजा के लिए चुनौती थी। उसने ऐलान किया कि अब यह बच्चा उनके कबीले की जिम्मेदारी है। बच्चे को अब तेंदुआ ट्रेनिंग देने लगा। शिकार करना, जंगल के नियम, मरे जानवर की आंखों में देखना ताकि उनकी आत्मा अकेली न जाए, सब सिखाया। उसका दूसरा गुरु था एक कड़क मिजाज काला भालू जो उसे ध्यान और साहस सिखाता था। बिच्छू के चेहरे पर चढ़ने पर भी हिलने से मना करता था, लेकिन क्लास के बाद वो उसकी पीठ देखकर मुस्कुरा देता था क्योंकि वह उसे दिल से चाहता था। पर लड़का बाकी भेड़ियों से अलग था, इसलिए ज्यादातर उसे नापसंद करते थे। उसके माता पिता और एक छोटा सफेद भेड़िया ही उसका साथ देते थे। सफेद भेड़िया खुद भी अल्बिनो बीमारी की वजह से अकेला रहता था, लेकिन कभी किसी से लड़ता नहीं था। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और वे साथ में खेलते रहते। लड़के का बचपन थोड़ा अच्छा हो चला था, लेकिन एक दिन जब वह नदी में तैर रहा था तो उसने उसी बाघ को देखा। बाघ ने पानी चखा और उसके मुंह से खून निकला। शायद अभी अभी कोई शिकार किया था। डर के मारे लड़के ने खुद को पेड़ की जड़ में फंसा लिया ताकि ऊपर न आए, लेकिन उसके मुंह से बुलबुले निकल गए जिससे बाघ को शक हो गया। वह वहीं रुक गया। तभी अचानक बाघ चला गया। लड़का बाहर निकला और भागा, लेकिन पीछे से बाघ ने हमला कर दिया। डर के मारे लड़का भागते हुए एक मानव द्वारा लगाए गए गड्ढे में गिर गया और चीख उसकी पूरे जंगल में गूंज गई। तेंदुआ नजदीक था। वह दौड़ता हुआ आया। शुक्र है लड़का किसी खतरनाक नुकीली चीज से टकराया नहीं था, लेकिन बाघ अब भी गड्ढे के बाहर मंडरा रहा था। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई और एक मोटी चीज आई जो लड़के को लपेटकर बाहर ले आई। वह था जंगल का रक्षक हाथी। उसका पूरा शरीर काई से भरा था और एक दांत टूटा हुआ था। हाथी ने कुछ नहीं कहा और चला गया। लड़का भी तेंदुए के साथ वहां से भाग गया। इस घटना के बाद तेंदुए को लगा कि लड़के को अब इंसानों के पास भेज देना चाहिए क्योंकि आग से बाघ डरता है, लेकिन